नमस्कार विद्यार्थी, तो मैं आपको दोबारा जुड़ गया हूँ आपसे। पिछला जो लेक्चर है वीडियो देख लीजिएगा। 4 तक आपको बता दिए गए थे प्रश्न, 5वां से इस वीडियो में देखेंगे विद्यार्थी जी। तो देखेंगे 5वां का रहा क्वेश्चन, एक बार पढ़ देते हैं। 5वां का रहा क्वेश्चन, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप परिकलित करें, यानी त्रिकोणमितीय जितना त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी जितना त्रिकोणमितीय में फलन होती है, निष्पत्तियां होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो निष्पत्तियां 6 जैसे होती है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी का मान निकालना है हमको। देखेंगे एक का मान दिया हुआ है सेक का मान दिया हुआ, बाकी बचा 5, पांचों का मान निकालने विद्यार्थी जी। देखिएगा पहले जो दिया उसे चलेंगे। दिया हुआ sec थीटा बराबर 13/12, तो लिखेंगे 13/12। अब आप लोग जानते हैं sec थीटा बराबर होता है h/b, h/b लिख दीजिएगा 12/13। जो घटेगा डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, जो घटेगा वो उसका मान निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर h का भी मान पता है, h का मान 13, b का भी मान पता है 12, घट रहा है p का मान, यानी लंब का मान घट रहा है। आप लोग जानते हैं लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो आप बताइएगा कर्ण हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 13 के स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पर आधार हो जाएगा 12, तो 12 के स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169 विद्यार्थी। अब 12 के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 144। आप बताइएगा से इसमें घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से खत्म, यानी 25 आपका। तो 25 आप जानते हैं कि 5 के स्क्वायर होता है, तो आप बताइएगा स्क्वायर से रूट खत्म, आंसर आया 5, यानी आज पी का जो मान आया वो 5 आया। निकल दे रहा है, आगे देखिएगा जी। तो जब पी का मान निकल जाए तो बारी बारी से हम लोग मान निकाल लेते हैं। पहले आपको निकाल देते हैं साइन थीटा का मान, तो पहले निकालते हैं साइन थीटा का मान। आप लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है विद्यार्थी जी p/h होता है। p का मान निकाले हैं 5, तो 5 लिख दीजिएगा। h का जो मान निकाले विद्यार्थी जी वो दिया हुआ है 13, तो 13 लिख दीजिएगा। आपका ये आंसर हो गया। दूसरा में बताइए cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान निकालिएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, और b का जो मान दिया हुआ है वो 12 दिया है विद्यार्थी जी, तो 12 लिख दीजिएगा। और h का जो मान दिया है 13 दिया है, तो 13 लिख दीजिएगा। जब cos हो जाए उसके बाद tan का मान निकाल लेते हैं, तो अब tan लिखिएगा। tan चूंकि tan थीटा बराबर होता है p/b, तो बताइएगा p का जो मान दिया हुआ है निकाले थे, p का मान जो निकाले वो 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। और जो b का मान दिया विद्यार्थी जी वो 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देंगे। उसके आगे देख लीजिएगा, जब tan निकल गया तो बचा cot, तो cot लिख लेंगे, चूंकि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी जी b/p, यानी tan के उल्टा 12 ऊपर कर दीजिएगा और 5 नीचे कर दीजिएगा। से का मान दिया हुआ विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर बच गया cosec थीटा, तो लिखेंगे cosec थीटा बराबर cosec h/p। h का जो मान दिया हुआ विद्यार्थी जी वो 13 दिया हुआ है, तो 13 लिख दीजिएगा। और p का जो मान दिया हुआ है वो निकाले हैं वो 5 आया है, तो 5 लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो विद्यार्थी जी क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a और b जो है न्यून कोण है, न्यून कोण करने का मतलब होता है विद्यार्थी जी कोई भी न्यून कोण हो वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण का जो मान होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं विद्यार्थी जी। और सब बात जहां आपको cos a बराबर cos b है, तो हमको दिखाना कि एंगल जो होगा कोण a बराबर कोण b होगा। तो देखिएगा हम जो दिया हम हमेशा बोलते हैं, जो दिया हम उससे चलते हैं। तो दिया हुआ है cos a बराबर cos b जो दिया है बराबर, इसी को हम लिख दिए हैं। आप देखिए मैं एक एंगल बनाता हूँ। जब भी दो कोण न्यून कोण है a b c, अब बताइएगा a और b न्यून कोण है, यानी c जो होगा सम कोण हो जाएगा, ये 90 से छोटा रहेगा। तो बताइएगा ये हो जाएगा 90, बाकी दोनों जोड़ के 90, एक कला 9 9 8 9 2 18, 180 डिग्री। अब बताइएगा cos a का मान होता है विद्यार्थी जी b/h, तो लिखेंगे b/h बराबर cos b का भी मान b/h, मगर यहाँ पर देखिएगा कौन b होता है कौन h, सापेक्ष दोनों का एंगल अलग अलग है। ये a के सापेक्ष में है,
ये बी के सापेक्ष में है। देखिएगा बी के लिए कौन होगा, जिसके जो एंगल रहता है विद्यार्थी जी, मैं पहले लेक्चर में आपको बताया हूँ, जो एंगल रहेगा उसके सामने थीटा रहेगा, जिसके सामने लंब मानिए ए के सामने भुजा है आपका BC, तो ये हो जाएगा लंब। तो जब ये लंब होगा तो आधार होगा AC। तो यहाँ पर लिख लेंगे AC। IH हमेशा समकोण के सामने कर्ण यही होगा, ये बदलेगा नहीं, ये H जो है बदलेगा नहीं। तो आप बताइए AC का जो मान होगा वो AB हो जाएगा बराबर। अभी देखिए B के सापेक्ष, तो ये B कौन है विद्यार्थी जी, B के सामने अभी P हो जाएगा, यानी जब ये P होगा तो नीचे वाला आधार हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो आधार आपका हो जाएगा BC, और कर्ण बदलेगा नहीं विद्यार्थी जी, वो AB के AB ही रहेगा। अब देखिए जब ऐसा हो गया है तो AB से AB खत्म हुआ, AC बराबर आ गया BC। आप लोग जानते हैं जब भुजा बराबर हो तो सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। तो AC भुजा ये है विद्यार्थी जी, इसके सामने का कोण B है, यहाँ पर कोण B लिख देंगे, और BC भुजा ये है विद्यार्थी जी, इसके सामने कोण A है, इसको कोण A लिख देंगे। आपको साबित हुआ।